एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। द इल्यूजन के इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको NHAI भी कहते हैं। यहाँ पर आई छोड़ दिया गया है, खैर उसको आप मेंशन कर लेना, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। और जानेंगे फास्टैग क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज में चल रहा है। देखिए, चर्चा में रहने का एक कारण है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा एक कदम उठाया गया है, जिसमें कि बोला गया कि टोल टैक्स पर जो प्रतीक्षा समय लगता था, जैसे कि टोल टैक्स लिया जाता है, आप वाकिफ होंगे इस चीज़ को। यदि वाकिफ नहीं है तो चलिए मैं थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में। देखिए, जब आप कहीं बाहर जा रहे हो तो किसी नेशनल हाईवेज पर आप यदि ट्रैवल कर रहे होते हो तो वहाँ पर एक जगह ऐसा आता है जहाँ पर आपसे टोल लिया जाएगा, एक छोटा सा कर लिया जाएगा। बेसिकली ये जो कर है ये मोटरसाइकिल्स वगैरह से नहीं लिए जाते हैं, हल्के गाड़ियों से नहीं ली जाती है, लेकिन ये जो टोल है ये बड़े गाड़ी भारी वाहनों से वसूला जाता है। अब होता यहाँ पर यूं है कि जैसे कि कोई टोल टैक्स स्थान है, कहीं पर आपको टोल देना है, तो आपने जाकर अपनी गाड़ी वहाँ पर लगा दी। गाड़ी लगा दी, गाड़ी लगाने के बाद क्या होता है कि आपसे 100 रुपये लिए जाएंगे, आपको 100 रुपये टोल देना है। लेकिन यहाँ होगा क्या, आपके पास 100 रुपये खुले नहीं है पैसे, आपने दिया उसको 2000 का नोट। अब क्या होगा कि वो वहाँ से जो अधिकारी ये टोल टैक्स को वसूल रहा था, वो अपने केबिन में जाएगा, केबिन में वो अब नोट निकालेगा, क्योंकि भाई आपको रिटर्न भी तो करना है 1900 रुपये। तो वो समय जो उसको ये एक्स्ट्रा समय लग जाता है, इसके कारण क्या होता है कि जब तक आप टोल टैक्स पर रुके हुए हो, इसके पीछे यदि वो हाईवेज बहुत ज़्यादा व्यस्त हाईवे है तो बैक टू बैक आपके पीछे गाड़ियां लगती चली जाती है और काफ़ी लंबा लाइन लग जाता है। यहाँ पर यह होता है कि जब गाड़ियां बैक टू बैक लगती है तो रोड पे पूरी तरीके से जाम लग जाता है। अब टोल अधिकारी इस चीज़ से परेशान होकर बहुत सारे ऐसे काम कर बैठते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। कभी कभी तो हमारे बगल में ही एक रोड गुजरा हुआ है, यहाँ भी टोल टैक्स लिया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है कि यदि जाम लग गया तो टोल टैक्स अधिकारी सब गर्म हो जाते हैं, झगड़ा कर उठते हैं, क्योंकि हर किसी को जल्दी है जाने की। तो वो क्या करते हैं, पीछे से हॉर्न देना शुरू करते हैं और इससे इरिटेट होकर वो लोग झगड़ा कर बैठते हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए अब सरकार ने कुछ कदम उठाए, जिससे क्या होगा कि हमारे देश में जो आवागमन है इसको तेजी मिलेगी। अब तेजी कैसे मिलेगी और कदम क्या उठाए गए हैं कि जो सबसे ज्यादा पीक समय होता है, जब गाड़ियां बहुत ज्यादा चलती हैं हाईवेज पर, रोड्स पर, तो यहां पर जो टोल टैक्स है, जब आप टोल देते हो टोल टैक्स के पास आकर, यहां पर आपके गाड़ी को मात्र 10 सेकंड में ही आगे निकाल दिया जाएगा। मतलब आप 10 सेकंड के अंदर ही अपना टोल जमा करके बाहर निकल जाएं। ये टोल अधिकारी का काम होता है कि आपसे कितना जल्दी टोल लेकर वो आपको विदा कर दे, आपको रवाना कर दे, आपका यातायात फिर से चालू कर दे। तो यहाँ पर ये बात होता है। लेकिन जैसे कि हम लोगों ने जाना कि आपने यदि कोई बड़ा नोट दिया है, बड़े रुपए के अमाउंट को आप एक नोट में दे दिए हो, जैसे कि 2000 रुपये आपने दिए हो, तो वो आपको रिटर्न करता है, फिर रसीद देता है, इसमें बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो इस सभी चीज़ों को देखते हुए अब लगाया जाता है फास्टैग। तो जानेंगे फास्टैग भी क्या है। लेकिन यहाँ पर ये भी देखते हैं हम लोग कि आखिर जो जाम लगता है ये क्या ऐसे ही लगते रहेंगी। जाहिर सी बात है कि 10 सेकंड का जो समय है, जरूरी नहीं है कि 10 सेकंड में ही वो टोल अधिकारी पैसा लेकर आपको रवाना कर दे, आपकी यात्रा को फिर से चालू कर दे। यहाँ पर हो सकता है कि 10 सेकंड में हो ना हो कितनी गाड़ियां लग जाए, जबकि मैं 10 सेकंड में उस चीज को छोड़ रहा था, फिर भी आपके पीछे जो है बहुत सारी गाड़ियां आकर खड़ी हो गई है और लंबा लाइन लगकर जाम लग चुका है। तो यहां पर एक और चीज कही गई है कि यदि आपकी गाड़ी टोल टैक्स पर खड़ी है और आप 100 मीटर के दायरे से बाहर हो, मतलब जाम इतना लग चुका है कि आप 100 मीटर, आपकी जो गाड़ी आकर लगी वो 100 मीटर के दायरे से बाहर है। जैसे कि मैं यहाँ पर पेन ले लूँ जरा सा, तब मैं आपको समझा पाऊंगा। मान लो ये एक रास्ता है, ठीक है, यहाँ पर टोल लिया जाना है, यहाँ पर आपसे टोल टैक्स लिया जाता है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है ये है 100 मीटर। आपकी गाड़ी आकर लगी है यहाँ पर, तो ये 100 मीटर से बाहर आकर लगी, इसके अंदर जो गाड़ियां हैं ये 100 मीटर के अंदर में है, तो इससे तो टोल लिया ही जाएगा, जो कि 10 सेकंड के अंदर यदि लिया जा रहा है तो ये तो टोल भरेंगे। लेकिन आपकी गाड़ी जो 100 मीटर से बाहर है,
यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आप यहाँ से निकलकर और जा सकते हैं बिना टोल दिए, आपसे कोई टोल नहीं लिया जाएगा। ये गलती और ये जिम्मेवारी है पूरा का पूरा टोल टैक्स अधिकारी पर कि ये कितना जल्दी आपसे टोल लेकर फिर अगले से टोल ले ले, ताकि जाम नहीं लगे और सबसे टोल वसूला जा सके। तो इस चीज़ को यहाँ पर शुरू किया गया है। अब आपके मन में एक और बात चल रही होगी कि चलो भाई, यहाँ तो 100 मीटर का जो है दायरा, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है 100 मीटर है। अब आप आके 100 मीटर के बाहर लग गए, ये आपको कैसे मालूम चलेगा, है ना। सबसे ज़्यादा तो यही चीज़ होगा कि भाई हमको बाहर से निकलना, तो मुझे 100 मीटर के बाहर ही रहना है, मुझे 100 मीटर के अंदर नहीं घुसना है। तो आप कैसे जानोगे कि आपकी जो गाड़ी है ये 100 मीटर के बाहर में ही लगी हुई है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर यह कहा गया है कि यहाँ से यहाँ का यदि 100 मीटर का डिस्टेंस है, तो यहाँ पर एक पीली कलर की एक पट्टी लाइन बनाई जाएगी, जो कि दर्शाएगा कि आप 100 मीटर से बाहर में हो या फिर 100 मीटर के अंदर में हो। यदि 100 मीटर के बाहर में हो, तो जैसे कि मैंने बताया कि इस नियम के लागू होने के बाद आप बाहर से ही जा सकते हो और आपसे टोल नहीं लिया जाएगा। देखिए, अब बात आती है कि ये चीज़ होगा आखिर कैसे। 10 सेकंड में मैं पैसा दे कैसे पाऊंगा। मान लो मेरे पास पैसा है ही नहीं, मेरे पास 2000 का ही नोट है और मैं घर से चला था, सोचा था यार कहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन टोल मुझे लग जाएगा। फिर भी मैं 10 सेकंड में वहां से कैसे निकलूं। देखिए, इसका एक उपाय है। इसका उपाय है टोल टैक्स पर फास्टैग का इस्तेमाल करना। फास्टैग क्या होता है कि एक स्कैनर होता है। आप जैसे ही जाकर टोल टैक्स पर खड़े होते हो, तो टोल टैक्स के यहाँ पर एक स्कैनर लगा हुआ था जो आपके फास्टैग को स्कैन कर लेता है और टोल टैक्स का जो शुल्क होता है ये डिजिटली रूप से पेमेंट हो जाता है। तो आपका यहाँ 10 सेकंड के अंदर पेमेंट हो जाएगा। अब बात आती है, ये पैसा आखिर लेता कौन है, क्योंकि आपने तो वहां पर दिया नहीं, आपने टोल अधिकारी को तो पैसा दिया नहीं हैंड टू हैंड। तो ये पैसा गया कहाँ। तो देखिए, ये पैसा गया नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसी के पास, क्योंकि ये पैसा जो है वही इस भुगतान की राशि को अपने पास लेती है और बाकी की बातें वो लोग अपना समझे क्या करती है। लेकिन हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि जो पैसा हम लोगों ने दिया ये आखिर जाता कहाँ है। तो ये जाता नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास। तो आपने इस चीज को समझा। अब बात आती है कि क्या इस पर पहले भी कोई नियम निकाला गया है। देखिए, निकाला तो बहुत पहले ही गया है। 2020 में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी किया था कि 2021 से जितने भी पुराने वाहन हैं सभी पर फास्टैग लगाना अनिवार्य हो चुका है। यदि आप फास्टैग नहीं लगाते हैं तो आप जाम में फंसोगे और आगे आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। अब बात आती है कि विश्व में सबसे पहले टोल टैक्स किसने लगाया था। हम लोग जो हाईवेज पर चलते हैं और टोल टैक्स जो देते हैं, इसकी शुरुआत सबसे पहले किस देश ने की थी। आपके मन में ये सवाल तो जरूर आता होगा। देखिए, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी नॉर्वे में। नॉर्वे एक यूरोपियाई देश है और यहाँ पर इस टोल टैक्स प्लाजा की शुरुआत की गई थी 1986 ईस्वी में। तो नॉर्वे है कहाँ, चलिए हम लोग इसको मैप में देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ से हमको जाना होगा यूरोपियाई देश में। तो यहाँ पर आपको मिलेगा नॉर्दर्न यूरोप में एक देश जिसका नाम है नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। तो आप ये याद रखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉर्वे की राजधानी जो है ये है ओस्लो। ये काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है और मैंने इस देश को इसलिए दिखाया क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंडेक्स आते हैं साल भर में जिसमें नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड जो है ये टॉप कंट्रीज में आते हैं। इसलिए इस देश का लोकेशन आपको याद रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में ये भी बता दूं, इस देश की बॉर्डर रसिया से लगती है। आप इसको ज़रा सा जूम करके देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो बॉर्डर है यहाँ पर ये रसिया से लगती है। ठीक है, तो ये पीछे से जाकर रसिया में लगती है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। बाकी जो यहाँ पर स्वीडन है, स्वीडन की जो बॉर्डर है ये रसिया से नहीं लगता है। फिनलैंड का तो लगता ही है और नॉर्वे का भी लगता है। तो नॉर्वे का जो राजधानी है ये है ओस्लो। आप इसको याद रखेंगे। तो अब हम लोग जानते हैं कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में कि इसका गठन कब हुआ था। देखिए, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था ये हुआ था 1998 में। ये एक गवर्नमेंट बॉडी है या आप कह सकते हैं गवर्नमेंट एजेंसी है। इसके चेयरमैन है सुखविंदर सिंह सांधु जो एक आईएएस अधिकारी भी हैं। तो
मैं आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको हेल्प करता है आपकी तैयारी में ये टॉपिक यदि आपकी तैयारी में ये वीडियो हेल्प करता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।